कन्या अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेव। मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही वसु हूँ, मैं ही आदित्य हूँ। सारा संसार मुझसे ही चलता है। यजमानों को यज्ञ के लिए धन मैं देता हूँ। आपके भीतर आप जो देख रहे हो, सुन रहे हो, वो आपके भीतर मैं ही हूँ। जब मैं सबके भीतर अपने आप को ही पाने लगता हूँ, अपने आप तो मैं कौन हूँ? मैं तो गोविंद हूँ। तो सबके भीतर वो गोविंद ही है। जब वो एक हो जाए, 3 से 2, 2 से 1, कर्म, कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, और जब तीनों समाप्त हो जाए तब तो सारी सत्ता, सारा ब्रह्मांड में एक अलग ही, जिसको बोलते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 4। पहली जागृत, पहली अवस्था जागृत। जब आपकी इंद्रियां जाग रही है, आप सारे भोग विलास, ये भोग विलास किससे होता है? इंद्रियों से तो होता है। तो इंद्रियां न रहे तो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब तक आप इंद्रियों से अपना भोग कर रहे हो, तब तक जागृत अवस्था। जब आप इंद्रियां सारी और जब आपके मन में विकल्प रहे, करो या ना करो, सोया हो कि जागा हो, पता नहीं, वो है स्वप्नावस्था। और जब हम पूर्णता सुसुप्त हो जाए, ये बाहर इंद्रियां सो जाए, सुसुप्ति अवस्था। और जब ये तीनों अवस्था खत्म हो जाए, विवेक जी सोचो, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों अवस्था खत्म हो जाए, शिव जी कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति भेदे तुर्या भोग संभव। जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं को भेद करके तब चौथी अवस्था में पहुंचता है, तब चौथी अवस्था का आभोग करता है। इसी प्रकार से संध्याएं भी 4 हैं। कितनी? 4। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या और तुरीय संध्या। तो इस प्रकार से तो आइए हम लोग जो है एक प्यारा सा भजन गुनगुनाते हैं। एक पंक्ति हम और एक पंक्ति आप, ठीक है? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। समस्त रोम रोम में छाई हरियाली, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में।
दिखते हैं सिया राम व्यापक है व्योम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक है व्योम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक है व्योम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक है व्योम में। कहीं बसंत हो गया, ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, 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 बीते उम्र राम यश गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, अपना जो सियकंत हो गया, अपना सिरकंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया, संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वहीं जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है, मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है, मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है, मन को मेरे मिल जाता सहज ही राम है, द्वैत का जो अंत हो गया,
सारे जगत से आया अनुराधे सारे जगत में सद्गुरु सद्गुरु सुमंत हो गया सद्गुरु सुमंत हो गया रोम रोम संत हो गया सद्गुरु सुमंत हो गया रोम रोम संत हो गया जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया जब अनंत हो गया प्रेम रोम संत हो गया जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया रोम रोम संत हो गया रोम रोम संत हो गया प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार बहुत भीषण ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोनों, तो आप गंगा जी के घाट पर जाके देखिए, काशी के दशाश्वमेध घाट पर जाके देखिए, तो लाखों की भीड़ इकट्ठी रहती है। और जब तक ग्रहण लगा रहता है तब तक लोग जप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। इसका एक रहस्य है। रहस्य ये है कि यदि कोई मंत्र का अनुष्ठान 1.25 लाख का है, 51,000 जप करने का है, तब वो मंत्र का अनुष्ठान पूरा हो। लेकिन यदि ग्रह में लगा हो तो केवल ग्रह में काल तक ही उसका यदि जप हो जाए, ग्रह में लगते ही शुरू हो जाए और ग्रह में पूर्ण होते ही विराम हो जाए, तो आपका पूरा वो अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। कुछ कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो ग्रहण काल में सिद्ध होते हैं, कुछ कुछ काल ऐसे होते हैं जैसे ग्रहण काल, होली का, दिवाली, जो रात्रियां हैं, काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, वीर रात्रि आदि और भी रात्रियां है ना। फिर रात्रियों का अपना अलग ही महत्व है। ग्रहण जब लगा सूर्य ग्रहण तो भयंकर पूर्व में, तो ये हुआ कि सब लोग चला जाए कहाँ, कुरुक्षेत्र। तो द्वारका से वसुदेव, देवकी, भगवान कृष्ण की पत्नियां, कृष्ण, बलराम, सभी द्वारकावासी, सभी ब्रजवासी उधर से आए, सभी कौरव, सभी पांडव आदि सभी लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे। जब कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, सब लोग मिलते हैं। जब द्वारका से ब्रज से जब कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी लेके जाते हैं मथुरा, कृष्ण जी ने गोपियों से वादा किया कि हम लौट करके आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। पूरा जीवन गोपियों ने इंतजार किया। कहा जाता है कि उसके बाद गोपियों की मुलाकात एक बार और हुई थी कन्हैया से, वो यहाँ ग्रहण में कुरुक्षेत्र में।
भगवान अपनी पत्नियों के साथ पहुँचे, सभी आए। कृष्ण बलराम ने यशोदा मैया और नंद बाबा को देखा, एकदम जैसे बच्चे में दौड़ते थे उनके पास, वैसे ही दौड़ गए, जाके लिपट गए। जब यशोदा मैया के गले से कृष्ण और बलराम लिपटे, दोनों भाइयों से और यशोदा मैया और नंद बाबा, किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकला, केवल आंसुओं की धार। इतने प्रेम में बेहद हो गए। और कहते हैं कन्हैया बहुत निष्ठुर है, बहुत कठोर हृदय के, कि जिस माँ ने इतना पाला पोसा सब कुछ किया, उस माँ से मिलने तक नहीं गए।